हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक और नई भूत की कहानी लेकर। दोपहर के लाल अंधेरे में हरी और उसके मामा की बस हाईवे पर अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा था। बस में कुछ ही लोग थे, हालांकि वे सभी पिछले स्टॉप पर उतर गए। जब हरी और उसके मामा बदुरिया जंगल के 2 किलोमीटर अंदर बस से उतरा था, तब शाम का काला अंधेरा घिर आया। हालांकि हरी ने बस का टिकट बुक कर लिया था, लेकिन जल्दबाजी में हरी होटल बुक करना भूल गया। हरी ने सोचा था कि जब वहां जाएगा तब उसको कई होटल मिलेंगे, लेकिन वहां आकर देखा तो होटल का नामो निशान नहीं था। हरी ने एक पर्यटक समूह से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कहाँ किराए पर होटल या लॉज मिलेगा? पर भैया, इस जगह पर आपको आसपास कोई होटल या लॉज नहीं मिलेगा। हम लोग एक सरकारी काम के लिए आए थे, जाएंगे पहाड़पुर। गाड़ी आएगी, लेकिन वह भी 4 सीटर है। आप लोगों को लेकर जाने का भी कोई उपाय नहीं है। इस समय पे इस जगह पे आके आप लोग ने गलती कर दिया है। जो भी हो, आ ही गए हैं तो एक काम कीजिए, इस सड़क के दाहिनी ओर से जाकर इस जंगल के अंदर से 20 मिनट चलने के बाद लकड़ी काटने वालों की कुछ झोपड़ियां मिलेगा। उन लोगों को बोलकर रात बिता दीजिए। सुबह को रिक्शा या वैन में से कुछ लेकर होटल के लिए निकल जाइएगा। हाँ, पर संभल कर जाइएगा, रास्ते पर सांप खोप भी मिल सकता है। उस आदमी की सलाह सही लगी, इसलिए हरी और उसके मामा जंगल के रास्ते पर चलने लगे। सर्दियों की रात में घने काले कोहरे से ढका हुआ था जंगल। चारों ओर से सभी जंगली जानवरों की लगातार आवाज सुनाई दे रहा था। हे भगवान, अब तो फोन का टावर भी पूरा चला गया। जीपीएस देखकर आगे बढ़ रहा था, अब वो भी गया। जैसे जैसे हरी और उसके मामा झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ रहा था, अंधेरे ने उन्हें घेर लिया और उन्हें पता ही नहीं चला कि 20 मिनट कब बीत गए। मामा, उसने तो बोला था कुछ दूर जाने के बाद ही झोपड़िया देखने को मिलेगा, मगर घड़ी के हिसाब से तो हम लोग 40 मिनट से चल रहे हैं, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। क्या कह रहा है रे हरी? ये तो चिंता की बात है। पहले ही सर्दी की ये हवा हड्डी के अंदर तक लग रहा है। कंबल भी नहीं है, ऊपर से मरने का डर। नहीं, हमको लग रहा है और थोड़ा दूर जाने के बाद ही झोपड़िया देखने को मिलेगा। हाँ, मिल जाए तो अच्छा है। चलो जल्दी चलो। ओ हो, लगेज के पिछले वाले चेन में कुछ संतरे थे, सोचा था पहुंचने के बाद खाएंगे। इतनी देर में सब चपटा हो गया है शायद। रुको मामा, मैं जो देख रहा हूँ आपको भी क्या वही दिख रहा है? कहा, मैं तो सिर्फ चारों ओर कोहरा और कोहरा ही देख रहा हूँ। नहीं, सही से देखिए सामने। दोनों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। बड़े बड़े पेड़ों के पीछे सफेद आलीशान बंगला खड़ा था। मामा, उसने तो ये नहीं कहा था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा बंगला है। हट, उसको इस जंगल के बारे में इतना कुछ थोड़ी पता है जो वो तुझको बोलेगा। होटल नहीं मिलेगा। अरे इतना बड़ा बंगला होते हुए होटल की क्या जरूरत। चल, अब जल्दी चल, अंदर जाके शरीर को थोड़ा गर्म करते हैं। सर्दी से बचने के लिए हरी और उसके मामा बंगले की ओर दौड़ते हुए गए। इतनी अंधेरे में भी वो बंगला इतनी साफ साफ दिख रहा था कि हरी और उसके मामा को टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ी। गेट के बगल में एक बल्ब जल रहा था और उसके नीचे कॉलिंग बेल। कौन? 2 से 3 बार कॉलिंग बेल दबाने के बाद चद्दर ओढ़े हुआ एक बुजुर्ग आदमी निकल आया घर से। क्या हुआ? क्या चाहिए? बोलिए। बड़े मुश्किल में है, इसलिए इतनी रात में आपके पास आए हैं। कृपया रहने के लिए एक घर दीजिए, नहीं तो सर्दी से मर जाएंगे। नहीं, यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जितने अजीब लोग सब रात को ही मिलता है। इतना बड़ा बंगला, यहाँ पर थोड़ा जगह देने में परेशानी क्या है, बोल सकते हैं। वैसे ही सर्दी की रात, ऊपर से ये जंगल वाली जगह। हाँ, समझ गया आप लोगों की बात। अभी तो ऐसे बोल रहे हैं, मगर आप लोगों की वजह से मेरा लड़का अगर जग जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बोलिए। ओ, तुम्हारा लड़का है, चिंता मत करो। हम वादा करते हैं कि हम कोई शोर नहीं मचाएंगे और सुबह होने से पहले हम इस बंगले से चले जाएंगे। अच्छा, इतनी बार करके जब कह रहे हो तो फिर आज की रात के लिए आप लोगों को जगह दे सकते हैं, मगर याद है, कोई आवाज नहीं कर सकते, यही तो। बिल्कुल। बहुत अनुरोध और बातचीत के बाद
हरी और उसके मामा बंगले में दाखिल हुए। सुनिए, रात को दरवाजा बंद करके सोइएगा। कोई बुलाए या कुछ दिखे तो बाहर मत जाइएगा। नहीं नहीं, सर्दी की रात में बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, मैं जाता हूं। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। उस आदमी के जाने के बाद हरी ने लगेज को एक साइड पे रख दिया। उफ, आज बाल बाल बच गए हरी, नहीं तो सर्दी से न्यूमोनिया होकर मर जाते। सही कहा मामा, उस आदमी ने बड़े मुश्किल से बचा लिया। अच्छा, वो आदमी क्या इस बंगले का मालिक है या इस बंगले का देखभाल करता है सिर्फ? वो तो समझ नहीं आया, और ये जान के भी क्या करना है। हम लोगों को इतने रात में रहने के लिए एक इतना सुंदर जगह दिया, यही बड़ा बात है। बिल्कुल सही कहा। इस बंगले को बाहर से जैसा सोचा था, अंदर से और भी बड़ा और चमत्कार लग रहा है। सही कहा, जिस व्यक्ति ने यह बंगला बनवाया वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा। अब चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस समय अब मैं सर्दी में कंबल से नहीं निकलूंगा। क्या बोले? हाथ पैर ना धोकर ही आप बिस्तर पे चढ़ गए तो फिर तो मैं आपके आसपास भी नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है, तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। घर के साथ ही था अटैच बाथरूम, विदेशी मार्बल लगा हुआ, बाथटब, शावर सभी था। नल चालू करते ही गर्म पानी का धरा निकल आया। मामा, कितना गर्म पानी है, देख कर जाओ। मैं तो नहाने जा रहा हूँ, आप भी कर लेना, नहीं तो बाद में अफसोस होगा। गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब में हरी डुबकी लगाकर गाना गा रहा था, और कुछ देर बाद हरी ने आंख खोलकर देखा। खून खून खून। शावर से खून का धरा निकलने के कारण बाथटब खून से भर चुका था। चारों ओर से बदबू आने के कारण से हरी का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर हरी ने आईने पर खून से सना हुआ हथेली की छाप देखा। ओ मम्मी पापा, बचाओ बचाओ। हरी बाथटब से कूदकर दौड़ के घर में घुस गया, जिससे हरी के मामा जी चौंक गए। अरे अरे हरी, चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? तू क्या आज की रात इस सर्दी के अंदर जंगल में बिताना चाहता है? नहीं मामा नहीं, आप जानते नहीं मैंने क्या देखा बाथरूम में। क्या देखा तूने? खून। बाथटब भरा हुआ है खून से, शावर से भी खून का धरा निकल रहा है। क्या कह रहा है? कब? कहाँ? देखा तो? देखा। हाँ देखा। अब तू देख के जा। फिर से बाथरूम में जाने के बाद हरी चौंक गया, क्योंकि तब उसको कहीं पर भी खून नजर नहीं आया और वो आईना भी पूरा साफ था। क्या रे, बाथरूम में आकर नशा कर रहा था? नहीं नहीं मामा, आप विश्वास कीजिए, मैंने आंख खोलते ही देखा। आंख खोलकर मतलब? आंख खोलकर मतलब क्या? अच्छा, तो फिर तो तू पक्का सो गया था और सपने में देखा होगा। अभी और बात मत बढ़ा जा। हाथ पैर पोंछ ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगा। कम से कम अब गलती से भी चीखना मत। मैं जाता हूँ गरम चाय की फ्लक्स और रोटी निकालने के लिए। रात जितना बढ़ने लगा था, खिड़की से कोहरा और काला अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वाह, गरम गरम चाय के साथ रोटी, सर्दी में मजा आएगा खाने में। अरे ये क्या हो गया? बिजली चला गया क्या? अचानक चारों ओर से अंधेरा छा गया। अब क्या करे मामा? उस आदमी ने कहा था डिस्टर्ब नहीं करना। यहां पे कहीं मोमबत्ती भी नजर नहीं आ रही है। एक काम कर सकते हैं हरी, नीचे सीढ़ी के सामने हॉल रूम पे एक बहुत बड़ा मोमबत्ती का स्टैंड देखा था, मैं जाके वो ले आता हूँ। हाँ वही कीजिए। ये लीजिए, मेरा मोबाइल का टॉर्च जलाकर जाइए। क्या समस्या है? रात के अंधेरे में दूसरे के घर में आकर आखिर में मोमबत्ती ढूंढना पड़ रहा है। ये रहा, कितना बड़ा मोमबत्ती का स्टैंड। जाते हैं इसको लेकर। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं और इस बंगले में नहीं रहूंगा। क्या हुआ? मामा की आवाज जैसा लगा। तभी हरी सीढ़ी से उतरकर नीचे देखने गया, पर हरी को उसका मामा कहीं नहीं दिखा। सिर्फ वो मोमबत्ती जल रहा था और फर्श पर मोबाइल उल्टा पड़ा था। मामा, ओ मामा, मामा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। डर से हरी का गला सूख गया। चीख क्यों रहे हो? बोला था ना चीखना मत, मेरा लड़का सो रहा है। हरी सोच रहा था, क्या ये आदमी पागल है? एक इंसान मुश्किल में है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है। फिर हरी ने सोचा,
उस आदमी को जाकर पूछेगा मगर हरी ने मोबाइल और मोमबत्ती का स्टैंड उठाकर घर की तरफ दौड़ा और सोचने लगा। अभी चादर ओढ़ कर मामा को ढूंढने के लिए जाएगा, पर हरी घर में आते ही चौंक गया। अरे मामा तो मस्ती से बिस्तर पर सो रहा है, लगता है अंधेरे में मैंने ही नहीं देखा। दिन भर की थकान के कारण हरी की आंखें बंद हो रहा था, इसीलिए हरी भी जाके सो गया। कुछ देर बाद मोमबत्ती का थोड़ा थोड़ा रोशनी बिस्तर पर दिख रहा था और तभी हरी को अपने कंधे पर किसी के हाथ की स्पर्श महसूस हुआ। हरी घूमते ही कंकाल, कंकाल कहां से आया? बचाओ बचाओ, मामा कहां है? मामा मामा, है भगवान, यहाँ पे कंकाल कहां से आया? हरी डर के मारे बिस्तर से कूद गया और तभी कंकाल उठकर बैठ गया और डरावनी हंसी हंसने लगा। फिर हरी की तरफ अपना लंबा हाथ बढ़ाया। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ। हरी ने अपना प्राण बचाने के लिए खिड़की खोलकर नीचे कूदा और कोहरा घिरा इस बंगले के सामने आकर गिर गया। अंधेरे में जंगली जानवर की आवाज को छोड़कर और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मामा कहां है और मैं किस तरफ जाऊं, ये समझ नहीं आया, पर ये जरूर समझ गया कि इस भूत वाले जंगल में बहुत बड़े खतरे में हैं हम। मामा, मामा कहां पे हैं आप? मामा। हरी वो बंगला छोड़कर जंगल में आ गया। चारों तरफ कोहरे से ढका हुआ था जंगल। आसपास से पेड़ की पत्तों का आवाज सुनकर हरी को लगा उसके मामा आ रहा है। कौन है? सामने आओ। क्या हुआ? पेड़ के पीछे क्यों हो? सामने आओ। पहले एक बच्चे का आवाज आया, फिर पेड़ के पीछे से वो सामने आया। पूरा काला छाया की तरह था। उसका शरीर, सिर्फ दोनों सफेद आंख दिख रहा था। हरी, मैं इधर हूँ। अरे ये तो मामा की आवाज है। कहां से आ रहा है समझ में नहीं आया। अरे हरी, मुझे बचा। तुम कहां पे हो मामा? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। फिर वो बच्चा हरी के सामने से दौड़ के भाग गया और हरी भी उस बच्चे के पीछे भागने लगा, ये सोच के कि शायद उसको उसका मामा मिल जाएगा। वो बच्चा भी दौड़ रहा है और साथ साथ हरी भी। कौन बात कर रहा है? मामा, आप यहां पर? मेरे को बचा हरी, नहीं तो इस अंधेरे में सारी उम्र सड़ के मरना पड़ेगा। चिंता मत करो मामा, मैं तो आ गया, मगर क्या हुआ था ये तो बताइए। जब मैं मोमबत्ती का स्टैंड लेने गया था तब मैंने देखा दीवार में एक महिला की सड़ी गली लाश। मैं डर के मारे बंगलों से भाग गया और दौड़ते दौड़ते इस गड्ढे के अंदर आके गिर गया। क्या कह रहे हो मामा? तो फिर घर में जिसे देखा वो कौन था? इस बंगले के चारों तरफ भूत है, पक्का तूने भूत देखा था। अंधेरे गड्ढे के अंदर से हरी को एक आवाज सुनाई दिया। आप लोगों ने मेरे लड़के को जगा दिया, अब आप लोगों की खैर नहीं है। मतलब? तब कहा था यहां मत आइए, लड़का जग जाएगा, मगर आप लोगों ने सुना नहीं और उसका नींद तोड़ दिया। आप कहां पे हो? आपको तो देख नहीं पा रहा हूं। अच्छा, ये बंगला क्या भूतों का अड्डा है? भूत कहां पे देखा, अब आप लोग भूत होकर देखिए। कोई है? इन लोगों को कस के पकड़ो, मैं ऊपर से मिट्टी डालता हूं। अंधेरे गड्ढे के अंदर चारों तरफ से सिर्फ सफेद सफेद आंखें दिखाई दे रहा था। गड्ढे के अंदर मिट्टी गिरने लगा। हरी और उसके मामा को लग रहा था आज ही वो दोनों इस गड्ढे के अंदर मर जाएंगे। बचाओ बचाओ। दूसरे दिन सुबह अगल बगल के आदमियों ने हरी और उसके मामा से पूछा वो लोग कैसे उस खतरनाक जगह से बच गए। सौभाग्य से मुझे वहां पे एक सुरंग मिला, शायद पिछले लोगों ने करके गए थे, किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुआ। ठीक यही जगह पर 55 साल पहले एक बंगलो था। सुने थे उस आदमी ने अपनी असंतुलित पत्नी को मार के यहाँ पर गाड़ दिया था। उसके बाद वो आदमी और उसका लड़का भी ज्यादा दिन बच नहीं पाया। उन लोगों की मौत भी रहस्यमयी था। उस बंगला को बहुत दिन पहले इस जगह के लोगों ने तोड़ दिया था, पर फिर भी कोहरा घिरा रात में इस जंगल में वो बंगला दिखाई देता है। नहीं, अभी होटल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आज की रात भी उस बंगला में बिताना पड़ेगा।